हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? वही होप के अफसोस होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे फिर से एक न्यू पीजी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे सेशन 26-27 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। आप यहाँ पे बिना नेट या गेट के भी फॉर्म भर सकते हैं। फेलोशिप यहाँ पे अवेलेबल, अगर आप एडमिशन ले लेंगे तो आपको लगभग यहाँ पे 35,000 रुपये फेलोशिप मिलेगी और डायरेक्ट इंटरव्यू दे के आप सिलेक्शन ले सकते हैं। और यहाँ पे टेस्ट का भी ऑप्शन दिया गया है, तो टेस्ट भी आप यानी इंटर एग्जाम और इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले पाएंगे। तो क्या रहेगा इसका नोटिफिकेशन और किनको फेलोशिप मिलेगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, सीट एंड सब्जेक्ट कितनी है और कहाँ गए नोटिफिकेशन है जहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं, तो ये आगे हम वीडियो में देखेंगे। तो हम चलेंगे, लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इस वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि देखेंगे। तो जब भी आप यहाँ पे अपना पीएचडी का इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको एक एसओपी की आवश्यकता लगेगी। तो अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम में सभी कैंडिडेट रिसर्च स्कॉलर हैं जो कि आपका एसओपी बनाने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा आप रिसर्च प्रपोजल राइटिंग में, पीजी डिसर्टेशन में हेल्प ले सकते हैं, रिसर्च पेपर आर्टिकल राइटिंग पब्लिकेशन में, सिनॉप्सिस फॉर डीआरसी कॉन्फ्रेंस पेपर स्टेट के पीपीटी में, पीडी कोर्सर की डिसर्टेशन में फ्लैग चेक एंड किया जाता है। प्रोजेक्ट राइटिंग एंड डेटा एनालिसिस में थीसिस राइटिंग में हेल्प ले पाएंगे। पीएचडी पैकेज में मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट की पीएचडी पे जो अवेलेबल है ले सकते हैं। और टॉपिक सजेशन ले सकते हैं पीएचडी के लिए। तो हमारी सर्विसेज हैं, किसी भी सर्विस से संबंधित आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, हमारा नंबर है 9838777808, इस पे संपर्क कर सकते हैं। या फिर आप हमारी ऑफिशियल साइट www.teachexam.com विजिट कर पाएंगे। सर्विसेज हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। दोस्तों, ये आपको जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, यानी एनआईटी पटना की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जहाँ सेशन 26-27 के लिए फॉर्म आप भर सकते हैं। ये आपका नोटिफिकेशन है, और अगर आप इसे डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे टेलीग्राम चैनल जो है बैन कर दिया गया है इंडिया में। तो ये आपका 22 तारीख को ओपन होगा, और जब ये ओपन होगा तब डाउनलोड कर पाएंगे। फिलहाल आप इसके ऑफिशियल से डाउनलोड कर सकते हैं, आगे हम आपको बता देंगे। और अप्लाई कैसे करना हो भी आगे हम आपको बता देंगे। यहाँ पे और सेमेस्टर जुलाई दिसंबर 2026 के सेशन के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। यहाँ पे आप एडमिशन टेस्ट या फिर सिर्फ इंटरव्यू दे के एडमिशन ले सकते हैं। तो कौन से कैंडिडेट एडमिशन टेस्ट इंटरव्यू देंगे और कौन से सिर्फ इंटरव्यू देंगे, आगे हम देखेंगे। यहाँ पे बात करते हैं पीएचडी की कैटेगरी की। तो यहाँ पे फुल टाइम एक कैटेगरी है, जिसमें आप विद स्टिपेंड या स्कॉलरशिप या रिटर्नशिप फंडेड बाई एनआईटी पटना। यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे अगर आपके पास नेट या फिर गेट होगा तो आपको इंस्टीट्यूट ऑफ पटना की तरफ से फंड मिलेगा, यानी फेलोशिप मिलेगी। अगर आपके पास जेआरएफ है कुछ होगा तो आपको उसी एजेंसी की तरफ से आपको उसका अमाउंट मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे आपको फॉर्म भरने के लिए जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, आगे हम मुझे आपको बताएंगे। इसके यहाँ पे फुल टाइम स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स हैं। ये जो आम कैंडिडेट्स हैं उनके लिए नहीं है। ये उनके लिए है जो कहीं पे रेगुलर एम्प्लॉई हैं, पीएसयू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूट में, तो ये उनके लिए है फिलहाल। और बाकी स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स को एग्जेम्प्टेड हैं, इनको नेट या गेट अगर इनके पास नहीं होगा तब भी ये कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। ये स्पॉन्सर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, जो यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या ये कहीं ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनकी बात हो रही है। उनके पास अगर नेट गेट नहीं होगा तो फॉर्म भर सकते हैं। और बाकी अगर आप कोई एम्प्लॉय नहीं है, कहीं वर्किंग नहीं है, आप सिर्फ मास्टर के बाद पीएचडी करना चाह रहे हैं, तो आपके पास नेट या गेट होना मैंडेटरी है, तभी फॉर्म भरना। बाकी चीजें दी गई हैं, आप उनको देख सकते हैं। ये जेआरएफ के बारे में बताया गया है कि अगर आपको जेआरएफ है या फिर किसी फंडिंग एजेंसी से आपको फेलोशिप मिल रही है तो आप फुल टाइम पीएचडी कर सकते हैं। जेआरएफ है, एसआरएफ है, तो आप फॉर्म भर। सिलेक्शन फॉर जेआरएफ के लिए क्या है कि इनका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। ये कैंडिडेट चाहें तो मतलब इंटरव्यू एग्जाम दे, तो यहाँ पे जिनके पास जेआरएफ एसआरएफ है वो कैंडिडेट डायरेक्ट इंटरव्यू दे के यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे जिनके पास नहीं है तो जेआरएफ एसआरएफ पोजीशन पे अवेयर हो सकते हैं, यानी जिनके पास नेट गेट है वो इस पोजीशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट फर्स्ट में रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार रहेगा। सीट मैट्रिक्स दिया गया, आगे हम बात करेंगे। बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो देखिए यहाँ पे अगर आपके पास एम टेक है, एम ई है, एम आर्क है, एम प्लानिंग है, एम डिजाइन कुछ है, और आपके 60% मार्क्स हैं, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, फॉर्म भर सकते हैं। या फिर आपके पास बीटेक बी या बी आर्क है, एमएससी एम कॉम एम बी ए है, तो आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही यहाँ पे आपके पास गेट या यूजीसी नेट या सीएसआई नेट होना चाहिए, तभी फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पे इन सभी एलिजिबिलिटी में 5% का एक्सेशन मिलेगा जो कैंडिडेट एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी है उनके लिए। और यहाँ पे जो आपको प्रूफ होना चाहिए, यानी गेट यूजीसी नेट सीएसआई नेट आपके पास होना चाहिए। ध्यान रखिए कि जो अगर आप सामान्य कैंडिडेट हैं, जनरल कैंडिडेट हैं, जनरल इन सेंस कि अगर आपके पास कुछ स्पेशल जैसे कि आप
जॉब या कुछ वैसे नहीं है, तब आपके पास गेट या नेट होना जरूरी है। अगर आपके पास कोई पीएससी या वर्किंग है तो आपके पास सिर्फ ये मार्क्स होने चाहिए, आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स जो है उनके उनके पास गेट नेट नहीं होगा तभी फॉर्म भर पाएंगे। एडमिशन प्रोसीजर एंड अदर डिटेल्स दी गई, देख लीजिए, यहाँ पे बताया गया है। जो पीएचडी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। बाकी यहाँ पे सिलेक्शन जो होगा, फाइनल सिलेक्शन आपके इंटरव्यू के आधार पे होगा। आप कितने मार्क्स लेके आए हैं वो निर्धारित करेगा आपका फाइनल एडमिशन। असिस्टेंटशिप या फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर पीएचडी प्रोग्राम के लिए मिलेगा, ध्यान रखिए। अगर आप पीएचडी करेंगे तो आपको ये मिलने वाला है। यहाँ पे ये जो बताया गया एडमिशन पे डिटेल फॉर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट। तो कैसे मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी यहाँ पे बताया गया है। पहले स्क्रीनिंग होगी 100 मार्क्स की, और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये पेपर में जो आपका पेपर होगा उसमें 40% मार्क्स आपको लाने रहेंगे आउट ऑफ 100 में से। और यहाँ पे जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको 35% मार्क्स इस पेपर में लाने रहेंगे। सिलेबस जो रहेगा गेट एंड नेट का ही रहेगा, उसी के अनुसार एडमिशन होगा। और जो फाइनल सिलेक्शन होगा आपके इंटरव्यू के आधार पे होगा। इंटरव्यू के बारे में सब यहाँ पे दिया गया है, तो आप देख लीजिए। हो सकता है यहाँ पे एसओपी की आवश्यकता लगे तो नहीं बना पा रहे हैं, आप हमारी टीम की मदद ले लीजिए। हमारी टीम में सभी कैंडिडेट रिसर्च स्कॉलर हैं। इंटरव्यू में ध्यान रखिए कि आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाने रहेंगे। फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, पीएचडी की जो फीस है 59,750 रुपये आपको पे करनी पड़ेगी। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको ले जाने हैं, ध्यान रखिए, सब मेंशन किया गया है। एडमिशन प्रोसीजर ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है, कैसे अप्लाई करना है आगे हम बता देंगे। लास्ट डेट है इसकी 20 जुलाई। और एप्लीकेशन फीस देख लीजिए यहाँ पे 1500 जनरल ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, 750 से एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए। एडमिशन प्रोसीजर जो रहेगा वो नेक्स्ट थर्ड में मैंने आपको बता ही दिया है क्या रहेगा। और ऑफलाइन आपको फॉर्म सबमिट नहीं करना है, बाकी अन्य चीजें दी गई हैं तो आप उनको रीड कर सकते हैं। और यहाँ पे किसी प्रकार की क्वेरी है तो नंबर ईमेल आईडी दी गई, इन पे कॉल मेल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बात करते हैं सीट एंड सब्जेक्ट की। तो पहले यहाँ पे आपके एरिया पे स्पेशलाइजेशन दिए गए हैं, डिपार्टमेंट दिए गए हैं, और यहाँ पे उस सब्जेक्ट में आपके पास क्या होना चाहिए ये यहाँ पे बताया गया है। तो गेट पेपर इन जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में फॉर्म भरते हैं तो आपके पास गेट होना चाहिए, तो ये यहाँ पे बताया गया है। तो ऐसे यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। बाकी नीचे सीट एंड सब्जेक्ट दी गए हैं, तो हम देख लेते हैं। ये सीट मैट्रिक्स दिया गया है, कैटेगरी वाइज सीट दे दी गई है, टोटल सीट्स यहाँ पे मेंशन की गई हैं, इसमें हम देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 16 सीट्स हैं आपके, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 15 हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 16 हैं, सिविल इंजीनियरिंग में 15 हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 16 हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोशन इंजीनियरिंग में आपकी 4 हैं, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में 8 हैं, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आपकी 6 हैं, अप्लाइड फिजिक्स में 8 हैं, केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 8 हैं, इंटेलिजेंस सोशल साइंस की 1 सीट है। टोटल 113 सीट्स के लिए आवेदन पत्र मांगा गया है। तो ये आप देख सकते हैं, सीटें तो फिक्स हो जाती है। और बाकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। लास्ट डेट है इसकी 20 जुलाई के 5 PM तक फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे जो कैंडिडेट एलिजिबल है उनके फर्स्ट 21 जुलाई 2026 को लिस्ट आएगी। एडमिशन होगा आपका 27 जुलाई 2026 को, टेस्ट एडमिशन टेस्ट होगा। और रिजल्ट ऑफ रिटर्न एडमिशन टेस्ट आएगा 27 तारीख को, ये उसी दिन आएगा। इसके बाद जो कैंडिडेट एलिजिबल है उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा 28 से 29 जुलाई के बीच। बाकी मेरिट लिस्ट आपकी आ जाएगी, देन आप फीस सबमिट करके पीएचडी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका एक नोटिफिकेशन है जो कि एनआईटी पटना की तरफ से आपको मांगे गए। चेक करने के बाद फॉर्म आप भर सकते हैं। बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए ऑफिशियल साइट पे आएंगे, लिंक नहीं पता डिस्क्रिप्शन मिलेगा। यहीं पे आएंगे तो आपको एडमिशन पे क्लिक कर देना है, और इस पे जो क्लिक करेंगे पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पीएचडी एडमिशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया गया है, चूंकि अभी टेलीग्राम चैनल बैन है तो आप वहाँ से डाउनलोड नहीं कर सकते, वरना आप इसे डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर भी सकते थे, और अप्लाई करने का लिंक भी मैं अपडेट कर देता तो वहाँ से फॉर्म भी आप भर सकते थे। तो फिलहाल यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, पेज ऐसा ओपन होगा, इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई करने का पेज जो है वो यहाँ पे आप देखेंगे मेंशन किया गया है, व्यू एसओपी या फिर विजिट पोर्टल। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और ये पेज ओपन हो जाएगा। नए यूजर है तो यहाँ पे आपको क्लिक करके रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद आप लॉगिन करेंगे, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो लॉगिन करके फॉर्म भर सकते हैं। तो अप्लाई कैसे करना है ये भी यहाँ पे हो जाता है। तो दोस्तों आपको एक नोटिफिकेशन है जो कि एनआईटी पटना की तरफ से पत्र मांगे गए हैं। यहाँ पे मैंने लगभग जो पेजेस से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट तो बताने के प्रयास किए हैं। फिर भी अगर एक आध पॉइंट छूट गया है तो आप फॉर्म भरने से पहले इसे चेक कर लीजिएगा, देन फॉर्म आप भरिएगा। इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिए। अच्छी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे इसी का नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।